बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मैं फ़कीर क़ादरी गदाए चिश्ती मोहम्मद इमरान नज़वी कोलकाता। मेरे अहबाब में से किसी ने ये सवाल किया है कि बाज़ किताबों में जो बड़े नुकूश दिए होते हैं, किसी में मुसम्मन या मुसद्दस या मुतस्सा बड़े बड़े नुकूश होते हैं, 64 खाने का या 81 खाने का या 49 खाने के नुकूश होते हैं, किसी में 100 खाने के नक्श होते हैं, तो उनके साथ उसकी चालें नहीं दी जाती। तो ऐसे नक्श को किस तरीके से भरा जाए? तो इसका आसान तरीक़ा आप ये समझ लें, एक थ्योरी, ये थ्योरी नक्श के बारे में जो मैं दे रहा हूँ, और ये इसी तरीके से ही कोई भी नक्श भरा जाता है। बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, जो लोग नक्श भरते हैं वो जानते हैं। कोई भी नक्श जो भरा जाता है वो असेंडिंग ऑर्डर में भरा जाता है। नक्श असेंडिंग ऑर्डर में भरा जाता है, यानी कि सबसे पहले उस नक्श में छोटा अदद लिखा जाता है, फिर उसके बाद एक के इजाफे के साथ दूसरे खाने में, फिर एक के इजाफे के साथ तीसरे खाने में। तो आप कोई भी नक्श देखें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाहे कितना भी बड़ा नक्श हो, वो मुसल्लस हो, मुरब्बा हो, मुसद्दस हो, मुखम्मस हो, कितना भी बड़ा नक्श हो, 9 खाने का नक्श हो या 100 खाने का नक्श हो, आप उसको अगर इस तरीके से स्टडी कर लेंगे तो आप बआसानी उसकी चालें भी समझ जाएंगे और नक्श को बआसानी आप भर लेंगे। आप सबसे पहले नक्श में देखें कि इस नक्श में सबसे कम अदद किस खाने में है। तो जिस खाने में सबसे कम अदद होगा, आप समझ जाएंगे कि ये खाना इस नक्श का मिफ्ताह है, यानी कि ये खाना इस नक्श का पहला खाना है। फिर एक के इजाफे के साथ कौन सा खाना है, तो वो उस नक्श का दूसरा खाना होगा। ये नक्श जो है ये प्योर मैथ्स है, ये हिसाब किताब पर इसका इन्हिसार है। तावीज़ का जो इन्हिसार है, जो उसकी दुरुस्तगी का जो इन्हिसार है, वो हिसाब किताब पर है। लिहाजा एक एक के इजाफे के साथ आप इसको स्टडी करते जाएं नक्श को, तो आप बआसानी उस नक्श को आप समझ जाएंगे। चाहे कितना बड़ा नक्श हो, आप उसकी चाल को समझ जाएंगे। फिर उसी को फॉलो करते हुए आप वो नक्श लिखेंगे। वो नक्श ऑटोमेटिक चाल से भी लिखा जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से वो नक्श पूरा होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं अहबाब को यह भी मशवरा दूंगा कि अगर इस तरीके से किसी बड़े नक्श लिखने का उनको इत्तेफाक नहीं हुआ और उनको लिखना है, मिसाल के तौर पे अभी मुश्तरी जो है वो अपने बुर्ज कौस में है, तो इस वक्त में लोहे मुश्तरी भी तैयार हो रही है, तो उसमें अक्सर वैसे तो मुरब्बा वगैरह भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो मुश्तरी से मंसूब जो नक्श है वो है मुसम्मन, जो 64 खाने का नक्श होता है। तो ये नक्श अगर कहीं पे किताब में आपको दिख गया और 64 खाने का कोई नक्श आपको भरना है, उसकी चाल आपको नहीं पता, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप ये देखें जो मैंने बताया कि उसको असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप वो नक्श भरे, वो चाल से भी भरा जाएगा और नक्श दुरुस्त भी भरा जाएगा। लेकिन जिस वक्त में आप लिखने का इरादा करें, उससे कबल आप 2-4-5 मरतबा किसी रफ़ कागज़ पे उसको खूब प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको उस नक्श के चाल से भी वाकफ़ियत हो जाए और उसके भरने का इत्तेफाक भी हो जाए रफली तौर पर। फिर आप मतलूबा वक्त में उसको लिखें। फिर ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस नहीं करें और मतलूबा वक्त में जब आप लिखने लगें तो इसमें वैसे भी शैतानी खलल होता है, तो आपका वो वक्त जो है वो प्रैक्टिस में ही गुजर जाए और वो ख़ास वक्त निकल जाए। तो इसका ख्याल रखें। और जो मैंने तरीक़ा बताया, जो थ्योरी बताया है, आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बड़े से बड़ा नक्श बआसानी भर लेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।